वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग का वीडियो है क्लास 6 वालों के लिए। आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने नेक्स्ट इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, जो कि क्या था आपका फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड ग्रोइंग्स। यानी कि जो हम लोग क्या थे इन दी अर्लीस्ट टाइम में, यानी पीपल जो अर्लीस्ट टाइम के थे वो क्या करते थे, फूड को गैदर्स किया करते थे और हंट किया करते थे, शिकार किया करते थे और गैदर्स किया करते थे। इसलिए उन लोग को क्या बोला गया था, हंटिंग गैदरिंग, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था। फिर वो एक प्लेस टू अनदर प्लेस मूव क्या करते थे, वे क्यों मूव करते थे, ये सारे रीजंस हम लोगों ने देखे थे, जिसके 4 रीजंस आप लोग को दिए हुए थे, जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, आज हम लोग का टॉपिक है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। यानी कि हम लोग अर्लीस्ट टाइम के पीपल के बारे में जानकारी कैसे हम लोग को मिली। अब हम लोगों ने देखा था कि आज से 2 मिलियन ईयर अगो वो अर्लीस्ट पीपल के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो आज से 2 मिलियन ईयर अगो पहले कैसे पता चला हमें कि वो 2 मिलियन पहले वो ऐसा काम करते थे, इस तरह से अपने लाइफ को स्पेंड क्या करते थे, इस तरीके से वो क्या करते थे, हंट करते थे, हंट करने के लिए किस तरह के वेपन्स यूज़ करते थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग को जानकारी मिली कैसे। तो लेट्स स्टार्ट की, यही आपका आज का टॉपिक है कि हम लोग को जानकारी मिली कैसे। तो आर्कियोलॉजिस्ट, सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं। आर्कियोलॉजी क्या होता है आपका, जो सर्वे क्या करते हैं, जो सर्वे किस चीज़ का करते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीज़ों का जो सर्वे करते हैं, यानी खोजबीन करते हैं जो लोग कि इन दी एंशिएंट टाइम कि कौन कौन से ऐसे चीज़ हैपेंस हुए हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि खुदाई में या एक्सकैवेटेड में इस भगवान की मूर्ति मिली, इस जगह आपको खुदाई में क्या कोई मॉन्यूमेंट्स मिले, आपके कुछ अच्छे हालत में नहीं है, कोई बिल्डिंग्स मिली। तो ये सारे फिर उस पर क्या होते हैं, लोग जो उन पर्टिकुलरली उस पे जो लोग सर्वे करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज्ड। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे कर रहे थे जगह जगह, तो उनको क्या मिला, उनको हंटर गैदर्स मेड यानी कि कुछ ऐसे चीज़ मिले जिनसे उनको लगता, जो हंटर गैदर्स थे, यानी हंटर गैदर्स कौन थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे उस टाइम जो लोग यूज़ करते थे, उनको कुछ थिंग्स मिले, कुछ जो उस टाइम वो यूज़ करते थे हंटिंग करने के लिए। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड वेस्ट। अब यहाँ पे बोला गया आपका कि उस टाइम के पीपल जो यूज़ करते थे बेसिकली टूल्स, वो किस चीज़ से बने होते थे, तो स्टोन के बने होते थे, वुड के बने होते थे एंड बोन्स के बने होते थे। यानी कि स्टोन उस टाइम आपका जो पत्थर था उससे वो यूज़ करते थे हंट करना, उसके वो टूल्स बनाया करते थे, वुड से बनाया करते थे। एंड जो हंटिंग करते थे एनिमल्स का, तो उनका फ्लेश तो खा लिया करते थे, लेकिन उनका जो बोन्स होता है उनका भी वो यूज़ एज अ टूल करते थे। लेकिन इन तीनों में बेस्ट यूज़ क्या था उनके लिए, जो उनको सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर सके। अब जैसे वाइल्ड एनिमल्स है, तो जैसे कि एनिमल्स उनका हंटिंग करते थे, तो वो भी क्या कर सकते थे, एनिमल्स को नुकसान पहुँचा सकते थे। तो यहाँ पर बोला गया कि जो बेस्ट सर्वाइवल टूल्स उन लोग के लिए था वो क्या था आपका, स्टोन टूल्स। यानी स्टोन टूल्स उन लोग के लिए क्या था, वेस्ट था, रादर देन आपके 2 अदर टूल्स हैं। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वेयर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन्स। इसमें से जो स्टोन टूल्स थे, कुछ टूल्स का यूज़ किस लिए क्या करते थे, मीट और बोन को काटने में उनका यूज़ किया। अब उस टाइम तो नाइफ था नहीं कि आसानी से नाइफ से या बड़े बड़े जो होते हैं उससे काट लिया करें, तो वो स्टोन का ही यूज़ करते थे किस चीज़ के लिए, मीट को कट करना हो या बोन को कट करना हो। स्क्रैप बार्क यानी कि जो ट्रीज पे छाल होते हैं उसको स्क्रैप करने के लिए। एंड हाइड्स एनिमल्स स्किन, और एनिमल्स के जो स्किन है उसको निकालने के लिए, ताकि उससे अपना क्या कर सके। अब पहले के लोगों के पास तो कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, तो कपड़े पहनते क्या चीज़ के थे, तो वो क्या करते थे, एनिमल्स के जो स्किन होते थे उसको ही वो क्या करते थे, वेयर करते थे। तो इससे अब चीज़ के लिए तो वो हाथ से तो उसको एनिमल के स्किन को नहीं उखाड़ेंगे ना। ये सारी चीज़ों के लिए उनको क्या चाहिए होता था, टूल्स की। और ये टूल्स में कौन सा वेस्ट टूल अच्छा होता था, तो आपका स्टोन टूल्स ज़्यादा अच्छा होता था। जैसे और क्या कर सकते थे, चॉप फ्रूट को काटना, रूट्स को काटना, ये सारे काम वो किया करते थे स्टोन टूल्स से। Some may have been attached to handles of bone or wood to make spears and arrows for huntings। कुछ आपके क्या करते थे, स्टोन टूल्स यानी कि कुछ
बोन्स का यूज़ करके, कुछ वुड्स का यूज़ करके एरो की तरह बनाते थे, ताकि वो क्या कर सके, ईजिली हंट कर सके कोई भी एनिमल्स को। अब स्टोन्स क्या हो जाते हैं, बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हो जाते हैं, तो फिर उसको क्या करते थे, उसको नुकीला बनाते थे, पतला बनाते थे, फिर बोन्स का यूज़ करते थे कि वो थोड़ा पतला होता था। ये सारे चीज़ का यूज़ करके एक एरो बनाया करते थे। एरो से वो क्या कर सकते थे, ईजिली क्या कर सकते थे, हंट कर सकते थे। अदर टूल्स वेर यूज टू चॉप वुड विच वाज यूज्ड एज अ फायरवुड। अब कुछ टूल्स का वो यूज़ कैसे करते थे हम, तो कुछ टूल्स का यूज़ करते थे वुड को काटने में, यानी ट्रीज को काटने में करते थे कुछ टूल्स का यूज़। अब वो ऐसा टूल्स का, अब वो भी पहले के लोग भी जो थे टूल्स को उसी तरह से बनाते थे जिस तरह से वो यूज़ कर सके। अब उनको हंटिंग करना है, तो उनको हंटिंग करने के लिए उनके पास वो ऐसा टूल्स बनाते थे जिससे आसानी से हंट कर सके, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि एरो जैसा कुछ बनाने पे वो इजीली हंट कर पा रहे, तो उन्होंने हंटिंग के लिए एरो जैसा टूल्स वेपन्स बनाया। फिर बार्क या वुड्स को काटने के लिए तो उन्होंने वैसा टूल्स वेपन्स बनाया कि वो इजीली क्या कर सके, ट्रीज को या वुड को इजीली काट सके। अब एरो से ट्रीज या वुड तो कटेगा नहीं, तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ टूल्स को एज क्या किया, यूज किया वुड को काटने में। वुड को क्यों काटते थे, तो उनका यूज़ क्या करते थे, फायरवुड में आग जलाने में काम आता था लकड़ी। वुड से और क्या बनाते थे, अपने घर बनाते थे, यानी हट्स बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे। एंड वुड से भी बहुत सारे टूल्स को वो निर्माण करते थे। तो ये सारा था उनका काम एज अ टूल्स का। अब यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ, जैसे यहाँ पे आपका इस तरीके से टूल्स, पतला सा टूल्स बनाया गया है। देखो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये थोड़ा नुकीला एरो की तरह है, ये इस तरह से बनाते थे। ये सारे टूल्स का एग्जांपल है, किस तरीके से आपका यूज़ कर सकते थे टूल्स का। तो ये सारा चीज़ है। अब यहाँ पे क्या बोला गया, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। अब उन लोगों ने हम लोगों ने देखा कि वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आके तो वो रुकेंगे ना, तो वो कैसा जगह को चूज करते थे, घूमकर वो कैसा जगह को चूज करते हो, ऑब्वियसली जहाँ उनको सब कुछ अवेलेबल हो, खाने का अवेलेबल हो, पीने का अवेलेबल हो, वाटर, तो वो चूजिंग करते थे कैसा प्लेस। तो यहाँ पे बोला गया, लुक एट मैप 2 बिलो, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव बीन found evidence of hunter gatherers lived in many more places। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि नीचे एक मैप दिया है, उसमें जो रेड ट्रायंगल से मार्क जो एरिया है इंडिया में, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को ज़्यादातर आपके क्या मिले हैं, हंटिंग गैदर्स के प्रूफ मिले, यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें मिले हैं जिनसे उनको ये पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को कि यहाँ पर वो क्या करते थे, हंटर गैदर्स यहाँ पे रहा करते थे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ वैसे साइट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो रेड ट्रायंगल से मार्क है, सबसे पहले विम्बेडिका, ये आपका एमपी वाले रीजन में। यहाँ देखो हंसिग, यहाँ देखो करनौल केव्स, यहाँ 3 मेजरली आपका दिया हुआ है कि ये तीनों जगह क्या है आपका, यहाँ पे लोग रहा करते थे, चूज करते थे। अब यहाँ पे ऐसा क्या था, तो चलिए देखते हैं। लेकिन आपको पता है कि वैसा ही जगह चूज करेंगे जहाँ पे उनको ईजिली हो सर्वाइव करने में, बाकी अदर जगह से। उनको ये नहीं पता होता था क्या करना, बस उनको ये पता होता था कि उनको वैसा जगह चूज करना है जहाँ पे वो ईजिली क्या कर सके, खाना मिल सके, सेफली वाइल्ड एनिमल से रह सके, और ईजिली वो पीने का पानी यानी वाटर बॉडीज के नियरेस्ट रह सके। तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे जहाँ पे मिलती थी उनको, वहाँ पे वो रहा करते थे। जहाँ से हम लोग को यहाँ 3 साइट्स दिए गए हैं कि कौन होता है। अब आया बात साइट्स किसको बोलते, तो पहले साइट्स समझो कि साइट्स बोलते क्या, जिसको साइट्स आपका यहाँ पे दिया हुआ था। हाँ चलो, अब साइट्स किसको बोलते वो समझना। तो साइट्स किसको बोलते, तो साइट्स आर प्लेसेस, ऐसी जगह है जहाँ पे क्या मिलती है हमें, वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स के कुछ रिमेन्स पार्ट मिलते हैं, बचा हुआ चीज़ मिलता है। किस चीज़ का, तो टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग वेयर फाउंड, यानी कि वैसा जगह जहाँ हमें क्या मिलती है, कुछ पॉट्स मिलते हैं, कुछ बिल्डिंग्स एक्सकैवेटेड होते हैं, यानी खुदाई होती है तो बिल्डिंग्स मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, जिससे क्या हमें पता चलता है कि उस समय वहाँ पे क्या होते थे, लोग रहा करते थे।
दीज वेयर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये सारे यूज करते थे, ऑब्वियसली पॉट मिला तो पॉट का यूज किया करते होंगे, टूल्स मिले तो टूल्स का यूज किया करते होंगे। तो उस टाइम क्या थे, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता था कि लोग वहाँ पे यूज करते थे एंड फिर वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था, तो वो उतना सारा सामान तो लेके नहीं जा सकते थे, तो जो उनकी इसेंशियल होता था वो लेते थे और आगे चल जाते थे। लेकिन जो जिस दौरान वो वहाँ पे रहा करते थे उस टाइम वो जितने भी चीज़ बनाया करते थे उसको वहीं पे छोड़ देते थे और आगे बढ़ जाते थे, जिससे अभी आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत फ़ायदा होता है। वो साइट्स पे जाते हैं, खोजते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जिससे उनका स्टडी से ये पता चलता है वो कितने ईयर्स पुराना है, एंड ये भी पता चलता है कि उस टाइम के लोग कितना क्या क्या यूज़ करते थे। इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम के लोग कितने दूर तक स्किल्ड थे, कितने दूर तक क्या थे, सोच सकते थे, कितना अच्छे से काम कर सकते थे। These may be found on the surface of the earth। ये कहाँ पे मिल सकता है, आपके surface of the earth मिल सकता है, अर्थ के buried गड़ा हुआ मिल सकता है, sometimes even under water। आपके पानी में भी कुछ थिंग्स मिलते हैं ना, मूर्ति वगैरह कभी दहकर आ जाती है। You will learn more about sites in later chapter। आप और साइट्स के बारे में एक अदर चैप्टर्स के बारे में पढ़ोगे। तो साइट समझ में आ गया किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, साइट्स ही देख रहे हैं ना रेड ट्रायंगल से, कि कौन, यहाँ पे बेसिकली 3 साइट्स दिए हुए आपके, जहाँ पे हंटिंग गैदर्स लोग रहा करते थे और आर्कियोलॉजिस्ट लोगों को यहाँ से कुछ प्रूफ मिले हैं, उनके एविडेंस मिले हैं। आगे क्या वो ओनली सम आर सोन ऑन दी मेनी साइट्स वेर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। यानी कि बेसिकली लगभग जो साइट्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट लोग को, वो कहाँ पे मिले हैं, जहाँ पे क्या हो, वाटर का सोर्स हो, जहाँ पे पानी अवेलेबल हो, जैसे कि रिवर और लेक्स। रिवर और लेक्स क्या है, यहाँ पे जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी पानी की वहीं पे लोग रहा करेंगे ना। सो यहाँ पे अवेलेबिलिटी, तो लगभग साइट्स आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ पे मिली, जहाँ पर क्या हो, लेक्स वगैरह यानी वाटर बॉडीज मेनली हो। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि भीमबेटका लेक्स कहाँ पाया जाता है। तो भीमबेटका जो साइट था, भीमबेटका जो साइट है वो इन प्रेजेंट एमपी बोला जाता है। दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। यानी कि ये बहुत ही पुराना साइट है, बहुत ही पुराना, जहाँ पे बहुत सारे क्या बने हुए, केव्स बने हुए हैं और बहुत सारा क्या बना हुआ, रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं। यानी बहुत सारे गुफाएं बने हुए हैं और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ रॉक शेल्टर यानी बड़े बड़े चट्टानों के नीचे क्या होती है, जगह होती है जहाँ पे लोग रह सकते हैं। तो पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। अब पीपल लोग क्यों यहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद किए, तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े केव्स और रॉक शेल्टर्स थे, जिसके कारण से लोगों ने देखा कि उनको हट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर वो हट भी बनाते तो वो वुड्स का बनाया करते थे, जो कभी तेज़ आंधी आया तो उड़ गया। सो यहाँ पे लोग रॉक शेल्टर्स में क्या करते थे, रहना पसंद करते थे। क्यों, क्योंकि वो हीट से बचाता था, बारिश से बचाता था और बहुत ही मोस्टली वाइल्ड एनिमल से बचाया करता था। दीज एक सेकेंड, कहाँ गया, People choose natural caves to provide shelter from it. These rock shelters are close to the Narmada Valley. Can you think of why people choose to live here? अब ये बेसिकली कहाँ, नर्मदा वैली के पास था, नर्मदा रिवर के पास था। सो आप ये बता सकते हो कि, अब तो बता ही सकते हो ऑब्वियसली, कि क्यों पीपल यहाँ पे रहना पसंद करते थे, क्यों उन्होंने इस जगह को चूज किया। तो आप लोग ये आंसर जरूर दीजिएगा कि क्यों अर्लीस्ट पीपल इस जगह पे रहना पसंद किए थे। तो हम लोगों ने तो आंसर पढ़ ही लिया, बता ही दी मैंने, तो अब आप लोग अच्छे से आंसर करना। तो चलिए, तो हम लोगों ने देखा, आगे देखते क्या बोला जा रहा है। एज स्टोन टूल्स वेयर इम्पॉर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स ईजिली अवेलेबल। उस टाइम उन्होंने समझ लिया था स्टोन की जो अहमियत थी, उन्होंने समझा, क्योंकि उनका स्टोन ही क्या करता था, सर्वाइव करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था। उससे ही वो क्या करते थे, ट्रीज काटते थे फायरवुड के लिए, और उसी से वो क्या करते थे, हंटिंग क्या करते थे। तो स्टोन को उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल समझा अपने लाइफ में, और वो खाने के साथ साथ ऐसी जगह ढूंढना शुरू कर दिए जहाँ पे स्टोन क्या हो, अच्छी क्वालिटी में मिलता हो, यानी स्टोन भी क्या हो, ज़्यादा शार्पनेस में वहाँ मिलता हो, ताकि वो क्या कर सके, उससे बेटर तरीके से और अच्छा से अच्छा वेपन्स बना सके। तो वो वहाँ पे क्या ढूंढने लगे, वैसा जगह जहाँ पे स्टोन की क्वालिटी अच्छी होती है। अब यहाँ पे दिया रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, यानी रॉक पे पेंटिंग और वो पेंटिंग से हमें क्या बताया जाता है। अब रॉक पे पेंटिंग कौन किया जाता है, तो चलिए दिखाते हैं, देखते हैं पहले। तो मेनी ऑफ द केव्स इन विच दीज द अर्ली पीपल लिव्ड
हैव पेंटिंग्स ऑन दी वॉल्स। अब हम लोगों ने देखा जैसे कि पीपल रॉक शेल्टर्स या केव्स में रहा करते थे ताकि वो हीट या रेन ये सारे चीज़ से बच सके, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने रॉक पे क्या, या उन लोग के लिए तो वो ही वॉल्स होंगे, दीवार थे रॉक की, तो उन्होंने क्या किया, पेंटिंग करना शुरू कर दिया वॉल्स पे। और ऐसी पेंटिंग करना शुरू कर दिया कि आज तक वो पेंटिंग क्या है, हम लोग को बहुत सारे केव्स पे मिलती है, जो ये दर्शाती है कि उस टाइम के पीपल कैसे थे। ऑब्वियसली पेंटिंग करेंगे तो उस टाइम जो भी चीज़ चल रहा होगा उसी चीज़ से रिलेटेड उस वॉल पे पेंटिंग करेंगे, तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सो इसलिए वहाँ पे हम लोग को क्या दिखाता है, तो वही बोल रहा थी, यहाँ पे उस टाइम के लोग क्या करते थे, वॉल पे पेंटिंग कर दिया करते थे। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम एमपी यानी मध्य प्रदेश एंड सदर्न यूपी, यानी कि सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखने जाना है कि कहाँ मतलब कि कहाँ पे आपके रॉक शेल्टर्स पे पेंटिंग्स किए गए हैं अर्लीस्ट पीपल का, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है आपका एमपी एंड सदर्न यूपी में जो भी जितने भी केव्स हैं लगभग वहाँ पर क्या बनाए गए हैं, रॉक पे पेंटिंग या कुछ खुदाई करके डिजाइंस बनाए गए हैं। दिस पेंटिंग शो हाउ वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स, यानी ये पेंटिंग शो करता है कि उस टाइम के वाइल्ड एनिमल्स क्या थे वहाँ पे और ड्रॉन किया गया है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉन किया गया है। यानी ये शो करता है कि उस टाइम की स्किल, उस टाइम की जो लोगों की स्किल थी, क्षमता थी, जो दिमाग था वो कितना आगे था, भले वो लोग ज़्यादा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको पेंटिंग्स दिखेगी नहीं, बट आप देखो ये जो कलर, और ऐसा कलर भी लोग यूज़ करते थे। अब वो लोग कलर कैसे आएगा, तो कलर कैसे आया करता था, तो वो लोग नेचुरल कलर यूज़ करते थे। जैसे प्राकृतिक से ही तो कलर आप लोग को दिखने को मिलती है। जैसे आप देखते हो तो प्लांट में क्या मिल जाएगा हमें, जो ट्रीज़ की लीव्स है उससे ग्रीन कलर में, तो कुछ ऐसे वो लोगों ने नेचुरल कलर को यूज़ किया, जो स्टिल अभी तक वो जो कलर है वो एग्जिस्ट करते हैं। सोचो 2 मिलियंस अगो यूज़ किया हुआ पेंटिंग अभी तक उस वॉल पे दिखता है हम लोग को, एंड यूज़ कलर जो उन्होंने किया था वो भी कलर अभी तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आजकल तो होता नहीं। साइट्स तो हम लोगों ने देखा, एंड अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। उन्होंने फायर के बारे में कैसे फाइंड किया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फाइंड द कर्नॉल केव्स ऑन मैप 2। कर्नॉल केव्स कहाँ है वो आप देखो, तो कर्नॉल केव्स कहाँ है, विवेटका हम लोगों ने देखा, तो कर्नॉल केव्स देखो मैप 2 में कहाँ पर है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा रेड ट्रायंगल से साइड्स, ये है आपका कर्नॉल केव्स। सो चलिए आगे बढ़ते, क्या बोल रहा है कर्नॉल केव्स के बारे में। हाँ, आप लोग को मैप में लोकेट करने बोला, हम लोगों ने देखा, तो ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हेयर। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट लोग को बहुत से एस यानी कि राख मिले, जिससे उनको ये पता चला कि यहाँ पे लोग, ऑब्वियसली एस कब मिलेगा, जब वहाँ पे आग जली होगी कभी ना कभी, यहाँ पे जो उन्होंने देखा एस प्राप्त हो, तो उनको पता चला कि आग से ही एस ऑब्टेन होगा। तो जैसे ही हम लोग को पता, उन लोग को आर्कियोलॉजिस्ट लोग को जिससे ये पता चला कि उस टाइम के लोग फायर के बारे में भी क्या थे, इंट्रोड्यूस हो चुके थे। दिस सजेस्ट दैट पीपल वेयर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग फैमिलियर थे, यानी कि वेल नोन थे फायर से। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। फायर बहुत चीज़ों के लिए उस टाइम यूज़ कर सकते थे लोग, जैसे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइट का सोर्स हुआ करता था रात के टाइम। रोस्ट मीट यानी कि मीट को पकाया करते थे, एंड टू स्केर्स अवे बाय एनिमल्स, और एनिमल्स भी आग से क्या होते थे, दूर भागते थे। तो जहाँ पे भी लोग रहते थे आसपास वो अपने यहाँ फायर लगा देते थे, जिससे क्या होता था, जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो क्या होते थे, दूर भागते थे, पास नहीं आते थे। अब तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि फाइंडिंग जो पीपल थे, अर्लीस्ट पीपल, वो फायर के बारे में भी क्या थे, वेल नोन थे। ठीक है, सो अब हम लोग नेम एंड डेट्स के बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से यहीं तक रहने दो। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेम्स एंड डेट्स के बारे में, एंड अदर जो टॉपिक है चेंजिंग इन्वायरमेंट उसके बारे में। तो आपको यहाँ तक अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, एंड जो समझ ना आए वो बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे से। तो अभी के लिए वीडियो यहीं तक है, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, बाय, हैव अ नाइस डे।